हम क्रीमी लेयर में चले जाइए मजाक की तरह। 22 तारीख को जो प्रोग्राम है हेमंत सोरेन जी का, वो प्रोग्राम नहीं होता है। तो हम लोग खबर पलामू जिले से है, जहां विभिन्न संगठन द्वारा बुलाई गई भारत बंद पूरी तरह सफल रहा। पूरे देश में जिस तरह विभिन्न संगठनों के द्वारा बुलाई गई बंद को सफल करने के लिए पूरे भारत के आदिवासी मूल निवासी सड़कों पर उतर गए और अपनी मांगों को लेकर संवैधानिक रूप से शांतिपूर्वक बंद को सफल किया। कहीं से भी कोई भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। भारत देश के आदिवासी मूल निवासी भीम को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान में दिए गए अधिकारों को संवैधानिक नीतियों के विपरीत सर्वोच्च न्यायालय के मनुवादी जजों के निर्णय को पूरी तरह नकारते हुए भारत बंद को सफल किया। मनुवादी विचारधाराओं के द्वारा लिए गए संवैधानिक निर्णय के विरुद्ध बंद से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इमरजेंसी सेवाएं एवं एम्बुलेंस की सेवाएं सहित छोटी मोटी एका दुका 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को छोड़कर सब बड़ी गाड़ियों के चक्का जाम कर दिए गए। बंद को सफल करने में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संवेदीनगर भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो, प्रदेश महासचिव सह अखिल भारतीय आदिवासी महासभा जिला अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह चेरो, आजाद समाज पार्टी प्रदेश संगठन महासचिव नागमणि रजक, प्रदेश उपाध्यक्ष सह पांके विधानसभा भावी विधायक प्रत्याशी मुमताज खान सहित जिला अध्यक्ष सुनील उरांव, भीम आर्मी अध्यक्ष शशिरंजन भारती, सचिव अनुराग भारती, उपाध्यक्ष प्रदीप रावण, साकेत पासवान, कोषाध्यक्ष यशवंत कुमार, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बबन सिंह चेरो, विपिन कुमार सिंह चेरो, सुरेंद्र सिंह चेरो, अभिषेक सिंह चेरो मेदिनीनगर बंदी का नेतृत्व करते हुए सार थाना को गिरफ्तारी दी। जिले के विभिन्न प्रखंड मुख्यालय में भी बंद का व्यापक असर दिखा। प्रखंड मनातू में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के द्वारा व्यापक रूप से बंद किया गया। पांकी एवं नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड में भी इन तीनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल किया, जिसका नेतृत्व अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के सुनील सिंह चेरो, राकेश सिंह चेरो, तो वहीं पाटन में संगठन के प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक सिंह चेरो, परमेंद्र सिंह चेरो, सोनू सिंह चेरो, जबकि भंडरिया प्रखंड में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के प्रखंड अध्यक्ष नीलम कुजूर, केशवर केरकेटा, अजीत मींज आदि लोगों ने बड़गढ़ प्रखंड में स्वयं संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मींज, सुनील मींज, प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन मींज, केंद्रीय सदस्य ज्योति लकड़ा ने बंद के बागडोर को अपने हाथों में रखते हुए भारत बंद को सफल किया। इसके साथ सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन भी सौंपी गई। जिला मुख्यालय में उपायुक्त के हाथों ज्ञापन सौंपकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया से सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा दिए गए आदेश को निरस्त करने की अपील की गई है। आपको बताते चले 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में कोटा के अंदर कोटा और कोटा के अंदर क्रीमी लेयर लागू करने का आदेश सभी राज्यों को देकर SC/ST को आपस में तोड़ने का षड्यंत्र किया गया है। इस षड्यंत्र को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वापस करने के लिए SC/ST OBC माइनॉरिटी के तमाम संगठन के लोगों ने 21 अगस्त 2024 को संपूर्ण भारत बंद का ऐलान किया था, जिसका व्यापक असर पूरे देश में दिखा। भारत में पूरी तरह लॉकडाउन हो गई। भारत के SC/ST आदिवासी मूल निवासी यह समझ चुके हैं कि भारत की भाजपा सरकार सभी सरकारी तंत्र को अपने हाथों में लेकर उन्हें कठपुतली की तरह नचाती रही है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी अपने कब्जे में लेकर आदिवासी विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं। भारत के आदिवासी मूल निवासी इनके नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। आइए देखते हैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एक ताबत कतारों से। लेकिन सिस्टम खत्म करो, अमेरिका में बोलेंगे सिस्टम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमेरिका के गरीब दलितों पर हमला करना बंद करो, अमेरिका के मैडम दलितों पर हमला करना बंद करो। हम क्रीमी लेयर में चले जाइए मजाक की तरह, समझ रहे हैं? क्रीमी लेयर, क्रीम की बात कर रहे हैं हम। कहाँ से SC/ST इतना सोच सकता है कि हम क्रीमी लेयर में जा सकते हैं? ये बिल्कुल अभी इम्पॉसिबल है। बहुत कम लोग हैं जिनको जॉब मिला है, उनको देख करके आप सारे लोगों को इसमें नहीं पीस सकते, सारे लोगों को शामिल नहीं कर सकते। और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि क्रीमी लेयर लगाने के लिए गरीबों की तुलना, यानी कि एक जो गरीब है SC में, उसकी तुलना दूसरे गरीब से की जा रही है। तो ये कैसी तुलना हुई? गरीबों की तुलना गरीबों से ही करके आप कैसे क्रीमी लेयर लगा सकते हैं? अगर लगाना है तो आप इसकी तुलना फॉरवर्ड से कीजिए, इसकी तुलना आप जनरल लोगों से कीजिए। अगर हम आज उस लेवल तक पहुंच गए हैं, आप जनगणना करा के देख लीजिए ना, कितनी जॉब है हमारे पास, कितने हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, आप वो भी करा के देख लीजिए। अगर हम उसके लेवल में बराबर आते हैं तो ठीक है, तब ना हम एग्री करेंगे। लेकिन अभी जब हमने कुछ किया ही नहीं, उसके बिना जाने पहचाने, बिना
जांचे आपने क्रीमी लेयर लगाने का ये फैसला सुना दिया, तो ये तो गलत बात है। देखिए और लड़के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, हक हमारा, वो तुम ना दोगे, लड़के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, वो तुम ना दोगे, अरे हक हमारा, वो तुम ना दोगे, नहीं किसी से भीख मांगते, अधिकार मांगते नहीं। इसमें आज 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया था और जिसका समर्थन एसटी एससी मोर्चा के तमाम विभिन्न घटक दल के लोग आज कर रहे हैं। थोड़ी सी मुझे शक झारखंड सरकार के ऊपर इसलिए होता है क्योंकि उनका प्रोग्राम आज 31 तारीख को था, लेकिन कहीं ना कहीं एसटी एससी को एक तरीके से लॉलीपॉप दिखाने के लिए कि हम भारत बंद किए हैं और भारत बंद का समर्थन करते हैं। हेमंत सोरेन का अगर उस सरकार का समय ये जनता का समर्थन करता है एससी का, तो यहाँ पे 0 सीट चौकीदार में नहीं होता, क्षेत्र में 0 सीट नहीं होता। आज जो सीजीएल का कंडीशन है, छात्र सड़कों पे भटक रहे हैं लगातार 2017 से, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जनता को छलने का काम कर रही है। और ये जो मनुवादी सरकार जो केंद्र सरकार है, मैं उसे भी चुनौती दे रहा हूँ कि जितना जल्द हो सके अगर आप इस एससी एसटी वर्गीकरण को अगर वापस नहीं लेते हो, तो आने वाला दिन में मैं दिल्ली पूरे में चक्का जाम करूंगा जंतर मंतर पे, और 11 सितंबर को पूरे मैं दिल्ली को जाम करके तुम्हें दिखा दूंगा। एक एक सांसद विधायक को पानी सांस लेने के लिए मैं तबाह कर दूंगा। मैं बता आवाज दो, आवाज दो, हक हमारा, अरे हक हमारा, जो तुम ना दोगे वो लड़के लेंगे। अरे मोदी सुन ले, भाजपा सुन ले, अरे लड़के लेंगे, जो तुम ना दोगे, आवाज दो। अनुराग जी, आप जैसा कि बोल रहे हैं, जो एससी एसटी के बड़े नेता हैं, जो एससी एसटी का वोट लेकर के संसद में और विधानसभा में बैठे हुए हैं, वो कहीं भी सड़क पे नहीं देख रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप विधानसभा में देख लीजिए, चाहे खुद जो रिजर्व सीट पलामू, झारखंड का एक लोकसभा सीट है जो पलामू, जहां से सांसद गिडी राम है, ये भाजपाइयों का तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। अगर उन्हें दर्द होता है एससी का, तो आज उन्हें सदन में आवाज, संसद में आवाज उठाते हैं। जिस तरह से भीम आर्मी संस्थापक आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नगीना लोकसभा सांसद है, जिस तरह से लगातार आवाज उठा रहे हैं, संसद में बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जो बीडी राम है पलामू सांसद, ये भाजपाइयों का तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। अगर अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अगर रहते हैं तो आज उन्हें आवाज उठाते। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 आजाद जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, अरे लड़के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, अरे लड़के लेंगे, अरे हक हमारा, अरे हक हमारा, जो तुम ना दोगे, अरे मोदी सुन ले, अरे भाजपा सुन ले, अरे भाजपा सुन ले, अरे लड़के लेंगे, संविधान एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 अखिल भारतीय आदिवासी महासभा एकता जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी एकता जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी एकता जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी एकता जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। छत्तीसगढ़ बिहार के मेन सड़क पर NH 98 पर अभी उपस्थित है, जो कि सबको पर NH सरकार हमको क्या बोलना चाहते हैं, किस समय तक वेट करना होगा, उसके बारे में कुछ हम लोग के निर्धारित चाहिए। सर, मान लीजिए कि केंद्र सरकार जो बंद की है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आप लोगों को। आज जो ST ST SC के आरक्षण के लिए जो आज केंद्र सरकार निर्णय लिया है, जो आरक्षण को ख़त्म कर रहा है, इससे पूर्व में आपको जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो संविधान को खतरे में लाया गया था।
आज जो संविधान को खतरे में देखकर पर भारत के मतदाताओं ने उनको 240 पर सिमट दिया। आज पूरे भारत के लोगों ने दिखा दिया कि संविधान खतरे में नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो बनाया गया संविधान है वह हमेशा रहेगा, आज भी रहेगा। आज जो ST SC के आरक्षण का छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके लेकर आज पूरे गढ़वा जिला बंद है। और हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग पूरे झारखंड में ST SC के बंदी में हम लोग पूरा समर्थन किए हुए हैं। इससे आप लोग के कोई उम्मीद है कि मतलब सुनवाई होगा, कब तक होगा? माने इसका लिखित मान लीजिए हुआ है, कब तक वापस लेंगे तो उससे आप लोग का सहमत है? अब कब तक लेंगे? आज एक टेलर है, बहुत सा रोड में टेलर लगा हुआ है, तो आज पूरे भारत में टेलर के रूप में पूरे SC ST के लोग सड़क पर आ गए हैं। ये कौन सा सड़क है? NH 98 जो छत्तीसगढ़ से बिहार तक यही रोड NH 375 NH 75 है। आज सुबह से लोग जाम किए हुए हैं। मेरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथी लोग गढ़वा में भी बंदी किए हुए हैं, रंका में भी बंदी किए हुए हैं, नगर में भी बंदी किए हुए हैं। जो सूचना हमें मिली डाल्टेंग में भी बंदी किए हुए हैं। आज अगर केंद्र सरकार सचेत नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करने का निर्णय हमारे ST SC के भाइयों ने निर्णय लिया है। हम लोग आह्वान किए थे आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज हम लोग के भीम आर्मी, आपका JMM, कांग्रेस, राजद, लेफ्ट, बहुजन समाज पार्टी, विभिन्न संगठन के लोग पूर्ण समर्थन हमको आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति को लोग किए हैं। आवाज का भारत बंद 100% पूरे मेदिनीनगर शहर में बंद हुआ है। इसलिए तमाम संगठन के तमाम राजनीतिक दलों को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जज में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो अपने स्तर से बहाल हो जाते हैं। हम ऐसे इक्वालिज्म सिस्टम को समाप्त करना चाहते हैं और आयोग के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज का बहाली कराना चाहते हैं, जिससे जब तक हमको SC ST OBC का बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बनेगा हमको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए हम तमाम SC ST OBC का आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालना चाहते हैं। जब तक हमको यह अधिकार नहीं मिलेगा हम रोड पर उतरने का काम करेंगे, हमारे लोग सदन में बोलने का काम करेंगे, सड़क पर सदन तक हम अधिकार मांगने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए जिस तरीके से पूरे देश में भारत बंद का आज असर दिख रहा है, पलामू प्रमंडल में भी गढ़वा, लातेहार और पलामू तीनों जिलों में भारत बंद का आज असर दिख रहा है, उसका आप देख पा रहे होंगे। हालांकि हम लोगों ने जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है या जो मेडिकल अधिकारी हैं या फिर जो एम्बुलेंस है उनको हमने काफ़ी छूट दिया है, उनको हमने नहीं रोका है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। इसलिए कहीं से भी उस तरीके का कोई शिकायत आपको नहीं मिला होगा। संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक बातें कर रहे हैं और संविधान के हक के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। उसी संविधान हेमंत सोरेन का भी साथ मिला है। देखिए हम ये धन्यवाद जरूर करेंगे हेमंत सोरेन जी का कि उन्होंने बंद का समर्थन काफ़ी लेट से किया। ये थोड़ा सा सनसनीय है, क्योंकि अगर उनको बंद का समर्थन करना था तो आज 25 दिनों से 21 तारीख का भारत बंद आह्वान किया गया था। लेकिन ठीक है, आपने देर आए दुरुस्त आए, समर्थन दिया भारत बंद को, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद। लेकिन जनता भी सोच रही है कि आखिर बंद झारखंड में सरकार है आदिवासियों की, उसके बावजूद भी आपको इतना देर लग रहा है निर्णय लेने में, ये कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है। लेकिन फिर भी आपने समर्थन दिया है भारत बंद के लिए, तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं और उनको हम धन्यवाद देते हैं।